प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 15 इंस्टॉलमेंट 15 नवंबर 2023 को ट्रांसफर कर दी गई है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप उस क्राइटेरिया में आते हो, आपके नाम पे जमीन है, तो दोस्तों सरकार जो है एक साल में 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये की जो किसानों की योगदान राशि है भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसमें आप सभी लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को pmkisan.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। वैसे इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप इसी वाले वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद में दोस्तों आप सभी को बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप सभी को नए फार्मर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, नए किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे आप सभी के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो कुछ डिटेल है आप सभी से पूछी जाएगी नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वो ऑप्शन आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट करना होगा कि जो आप किसान हैं तो आप यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक रहने दीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को आपका जो आधार का नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को आपका मोबाइल नंबर डाल देना होगा। आप सभी लोग मोबाइल नंबर अपना वही डालिएगा जो कि आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे वो वाला मोबाइल आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें OTP प्राप्त होगी, उस वाली OTP को हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आधार नंबर को डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर को डालेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी के सामने देखोगे कैप्चर कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, ये वाला कैप्चर कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद में अब आप सभी के सामने यहाँ पे देखोगे गेट OTP का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में OTP आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना होगा, और उसके बाद में कैप्चर कोड आप सभी को वापस से यहाँ पे डाल देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी के सामने सबमिट का बटन देखने को मिल रहा होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे आप सभी के आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक बार OTP वापस से भेजा जाएगा, तो वो वाली OTP आप सभी को यहाँ पे डाल देनी होगी, और वापस से आप सभी को कैप्चर कोड को यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि कैप्चर कोड अब यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। तो उस वाले कैप्चर कोड को आपको इस प्रकार से यहाँ पे सेफली डाल देना होगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे वेरीफाई आधार OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आवेदन का जो फॉर्म है कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा आपके आधार कार्ड को लॉगिन करके। इतना करने के बाद में अब यहाँ पे आप सभी को कुछ अपनी डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे हमने अपने आधार का नंबर और मोबाइल का नंबर डाला था तो वहीं पे हमने अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब यहाँ पे इस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद में अब यहाँ पे आप सभी को आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना होगा, तो आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को आपका ब्लॉक जो है सेलेक्ट करना है, फिर आप सभी का ग्राम सभा क्या रहने वाला है आप सभी लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को फार्मर का नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में फार्मर का जेंडर देखने को मिल जाएगा। फिर आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल हो, ST हो या फिर SC हो, तो जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अदर बैकवर्ड में आते हैं यानी कि OBC में आते हैं तो जनरल एंड अदर पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे फार्मर टाइप का ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइप है। पहला तो स्मॉल 1-2 हेक्टेयर यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर आपके पास में जमीन है, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आप अदर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे टाइप ऑफ आइडेंटिटी में आप सभी का आधार कार्ड पहले से सेलेक्टेड है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि मोबाइल नंबर आपका चेंज हो जाए तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस रहेगा पूरा कंप्लीट एड्रेस आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपके एरिया का पिन कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है उनके फादर या फिर हस्बैंड का आप सभी को नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी से लैंड रजिस्ट्रेशन की आईडी पूछी जा रही है, तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो अपने लैंड की रजिस्ट्रेशन डिटेल। कैसे निकालोगे, यहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना होगा भूलेख। इतना टाइप करने के बाद में आप सर्च पे क्लिक करोगे, उसके बाद में बहुत सारे लिंक देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला लिंक है भूलेख का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद में आप सभी के सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। कैप्चर कोड आ जाएगा, कैप्चर कोड आप सभी को यहाँ पे अच्छे से डाल देना होगा और उसके बाद में सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में अब आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले अपना जनपद चूज़ करना होगा, फिर तहसील चूज़ करना होगा। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे अपने ग्राम सभा को चुनना होगा। फिलहाल ये वेबसाइट दोस्तों अच्छे से रन नहीं कर रही है, यहाँ पे ये एरर हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1-2 दिन बाद ट्राई करिएगा, ये वेबसाइट रन करने लगेगी। अदरवाइज आपके पास में अगर नकल होगा, आपके खेत का जो नकल है वो होगा, तो आप वहाँ पे जो खाता संख्या होता है उसी को लैंड रजिस्ट्रेशन ID बोला जाता है, तो वो वाला आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। वैसे दोस्तों मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें ना शेयर हो सके। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को राशन कार्ड का आपका जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना होगा। तो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे मैं कोई सा भी डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनरशिप, जो लैंड की ऑनरशिप है वो सिंगल में है या फिर जॉइंट में। तो आपकी डाटा संख्या यानी जो आपका खाता संख्या है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे आप जॉइंट पे क्लिक करिएगा। अगर आप अपने खाता नंबर पे एक ही सिंगल आप कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे सिंगल पे क्लिक रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे देखोगे 8 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, 8 पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे सबसे पहले आप 8 पे क्लिक करोगे उसके बाद में आप सभी के सामने इस प्रकार से जो लैंड का डिटेल है सबमिट करने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे आपका जो खाता नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर आप सभी का जो खसरा नंबर होता है वो भी आपके खेत के नकल जो होता है उसी के उस पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपका ज़मीन का एरिया कितना है, एरिया यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। एरिया भी आपको आपके नकल पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंड की ट्रांसफ़र डेट की स्टेटस है वो 2019 के पहले है या 19 के बाद है, वो भी आप सभी को आपके जो खेत का नकल है वहीं पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको आफ्टर या बिफोर पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप डायरेक्टली नो पे रहने दीजिएगा, क्योंकि जो पट्टा होता है तो पट्टा पे यहाँ पे PM किसान योजना का जो लाभ है नहीं मिलता है, तो आप इसको नो पे रहने दीजिएगा। अगर आपके पास में पट्टा की कोई ज़मीन है तो यहाँ पे आप सभी लोग आवेदन मत करिएगा, आपका आवेदन जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे मिला है डेथ ऑफ हस्बैंड, उसके बाद डेथ ऑफ फादर। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे लैंड विरासत मिल जाएगा, या फिर ज़मीन आपने खरीदा है या फिर किसी ने आपको दिया है या फिर आपके पास में पहले से ही ज़मीन था, क्या था इसका स्टेटस। अगर आप कोई व्यक्ति हैं, आपके फादर की डेथ होने के बाद में आप सभी को ज़मीन आपके नाम पे हो गई है तो यहाँ पे देखोगे डेथ ऑफ फादर का ऑप्शन मिलेगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई आप लेडी यहाँ पे आवेदन कर रही है तो इस केस में अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और ज़मीन उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है तो डेथ ऑफ हस्बैंड वो सेलेक्ट कर सकती हैं। इस प्रकार से आपके केस में जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेट आपके नकल पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑनर आधार नंबर, यानी कि जो पहले वाले ऑनर थे, यानी अगर आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन थी, अभी उनकी डेथ हो गई है और आपके नाम पे ज़मीन हो गई है, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं कोई सा डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को अपने जो खेत की नकल है वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए दोस्तों कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे के रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। उसकी जो साइज़ है 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, साथ में जो आपकी फाइल है वो PDF फाइल में होनी चाहिए। अगर आपके पास में PDF फाइल नहीं है तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके इजीली JPG टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके यहाँ पे आप इजीली अपने JPG को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे आपका लोकेशन ओपन हो जाएगा। आप जिस भी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखा होगा स्कैन करके यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन मिल जाएगा, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर विजिबल हो जाएगा, जो कि आपका आधार नंबर ही रहने वाला है। उस आधार नंबर को डाल के आप इजीली अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे देखोगे PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस आप सभी को आ जाना होगा। अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पे आप अपने आधार का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कैप्चर कोड डालना होगा, सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हो आप सभी के सामने आपका स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा कि आपका जो आवेदन है रिजेक्ट हो गया है, फिर किस प्रोसेस में है, पूरी डिटेल में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अभी तक नहीं है तो लाभ लेना चाहते हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।